अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो जिस तरह हम पढ़ चुके हैं कि जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वो वाज और वर ही होंगे, लेकिन इनके साथ बीइंग का इजाफा होगा। जिस तरह हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए पढ़ा था कि इज एम आर के साथ बीइंग लगा था, इसी तरह इसमें भी वाज या वर के साथ बीइंग लगेगा। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ये होगा कि पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब हैं वाज और वर, इनके बाद बीइंग आ जाएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि ये हमें पता है कि जब भी हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, भले कोई भी टेंस हो। तो इसके बाद बाय आ जाएगा और एंड पे ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय फुल स्टॉप। तो ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। तो द फर्स्ट एग्जांपल, द पियन वाज रिंगिंग द बेल। अब इसमें देखिए हमने ऑब्जेक्ट द बेल, इसको हमने सब्जेक्ट बनाना है, तो द बेल जो है इसके साथ वाज लगेगा। तो द बेल, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, द बेल वाज, इसके साथ बीइंग आ जाएगा, द बेल वाज बीइंग रंग, क्योंकि हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। रिंग की जो थर्ड फॉर्म है वो रंग, रिंग रैंग रंग। द बेल वाज बीइंग रंग बाय द पियन और एंड पे फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है टीचर वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स। तो इसमें द स्टूडेंट्स जो हैं ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। द स्टूडेंट्स, अब देखिए ये प्लूरल है तो इसके साथ वर लगेगा। द स्टूडेंट्स वर बीइंग टीच टॉट टॉट, इसकी जो थर्ड फॉर्म है टीच की वो आएगी टॉट, TAUGHT। द स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट बाय टीचर। अगर आपने इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो सिंपली आपने वाज के बाद, यानी कि अगर एक्टिव वॉइस में भी यही होगा कि वाज के बाद नॉट लगा होगा, और आपने भी क्या करना है द स्टूडेंट्स, उसके बाद नॉट, सॉरी स्टूडेंट्स के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया वर, उसके बाद नॉट लगा देना है, तो फिर उसके बाद बीइंग आएगा। यानी कि अगर ये सेंटेंस होता टीचर वाज नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स, तो इसको हम नेगेटिव में इस तरह बनाते हैं द स्टूडेंट्स were not being taught by teacher। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि जो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वो भी इंटरोगेटिव में ही रहता है। तो इसमें जो टी है वो ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसके अकॉर्डिंगली वाज आएगा हेल्पिंग वर्ब, वाज टी, इसके बाद बीइंग लगेगा, वाज टी बीइंग टेकन बाय, शी का ऑब्जेक्टिव केस है हर, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। देखिए टी के अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब वाज आ गया, फिर जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया टी, उसके बाद बीइंग आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन बाय, और शी का ऑब्जेक्टिव केस जो है वो हर आ गया, एंड पे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट ये इंटरोगेटिव सेंटेंस भी है और उसके साथ साथ नेगेटिव सेंटेंस भी है। तो इसमें भी हम पहले देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट इसमें है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के अकॉर्डिंगली जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाज लगेगा, वाज एक्सरसाइज। अब चूंकि एक्सरसाइज जो है ये ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन चुका है तो सब्जेक्ट के बाद बीइंग आ जाएगा, वाज एक्सरसाइज बीइंग, सॉरी वाज एक्सरसाइज, इसके बाद नॉट लगेगा,
जिस तरह हम पहले भी टेंसेस में पढ़ चुके हैं कि अगर इंटरोगेटिव और नेगेटिव एक ही सेंटेंस में हो तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट लगेगा, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो चूंकि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाज बीइंग है, तो वाज पहले आ गया, उसके बाद एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के बाद नॉट, देन बीइंग, फिर टेकन, वाज एक्सरसाइज नॉट बीइंग टेकन बाय, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है और एंड पे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट WH फैमिली वाला वर्ड और इसके साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो WH फैमिली वाला वर्ड उसी तरह ही लिख देंगे। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है एन ऐसे, इसके अकॉर्डिंगली वाज लगेगा, वाई वाज एन ऐसे, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद बीइंग और राइट की थर्ड फॉर्म, वाई वाज एन ऐसे बीइंग रिटन बाय, आई का ऑब्जेक्टिव केस जो है वो है मी और एंड पे क्वेश्चन मार्क। लास्ट कैटेगरी हु, हमें पता है, हम लास्ट वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं कि हु को हम बाय होम में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आ जाएगा जी बाय होम। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो नॉइज ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा, तो इसके अकॉर्डिंगली वाज आ जाएगा, बाय होम वाज नॉइज। इसके बाद बीइंग आ जाएगा, बीइंग मेड, क्योंकि मेड की जो थर्ड फॉर्म है वो, सॉरी, मेक की जो थर्ड फॉर्म है वो मेड है। बाय होम वाज नॉइज बीइंग मेड। सो दिस इज ऑल अबाउट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस को के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।